गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीटीयू स्टूडेंट्स में। तो ये हम डिराइव करने जा रहे हैं इक्वेशन, जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन फॉर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इसमें मैं पूरी जो दो आते हैं वो जीटीयू में इंपॉर्टेंस है। एक तो है वो कार्टेशियन है और दूसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो वो जो है वो 7 मार्क्स के अराउंड कुछ आता है, तो मतलब इंपॉर्टेंट ही है। ठीक है, तो मैं कवर कर दूंगा। उससे पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट टू ऑल दिस स्टूडेंट्स दोज वॉचिंग माई वीडियो। तो लेट्स अब हम इसमें क्या करते हैं, इसमें कंसिडर एन इनफाइडेसिमल रेक्टेंगुलर एलिमेंट ऑफ साइज ऑफ डी एक्स डी वाई एंड डी जेड। मतलब कि हम क्या करते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर हम इस डायरेक्शन में अगर पुट करते हैं, मतलब रखते हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, वाई हो गए, ये एक्स होगा, और फिर इस साइड जो होगा वो होगा जेड कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो इसको ये तो एक इनफाइडेसिमल मतलब कि ये लॉन्ग बार है। ठीक है, इसको अगर हम छोटा सा टुकड़ा अगर मैं कंसिडर करता हूँ, ठीक है, आप बीच में से भी लिखते हो तो फिर इधर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, कोई बात नहीं। मैंने बीच में से थोड़ा ड्रॉ किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके कोऑर्डिनेट्स डी जेड डी वाई एंड डी एक्स तो हो गए, बस उसको मैंने यहाँ पर रिप्लेस किया है। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा दिखेगा, तो ये बड़ा दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, 3 एक्सिस है, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो अगर हम x को अगर कंसीडर करते हैं तो x यानी कि q कंडक्शन होगा qx इस प्लेन के थ्रू, और उसके जो कहाँ से आउटलेट होगा वो होगा qx प्लस dx। ठीक है, ये हो गई x कोऑर्डिनेट्स की बात। अब बात करते हैं qy यहाँ से x जो प्लेन है, dx प्लेन है, वहां से हीट एंटर होंगी यानी कि qy कंडक्शन होगा और आउटलेट में निकलेगा वो होगा qy प्लस dy। वैसे ही z कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ तो qz इनलेट होगा और आउटलेट में qz प्लस dz। ठीक है, तो लेट्स कंसीडर, अब हम इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, यहाँ पर ये qx qz और qx qy एंड qz क्या है, तो रेट ऑफ हीट फ्लो। ठीक है, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शंस में है। ठीक है, अब फ्रेंड्स हम लगाते हैं इसमें एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी बैलेंस का इक्वेशंस क्या आता है, नेट हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड इन एलिमेंट प्लस इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कंसिडर करते हैं और साथ ही साथ हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। या अदर वर्ड्स हम ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि नेट हीट इनपुट को हम पार्ट 1, हीट जनरेटेड इन एलिमेंट को पार्ट 2 एंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पार्ट 3, ऐसा हम 3 भाग में पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब अगर हम पार्ट 1 की बात करें नेट हीट इनपुट की, तो नेट हीट इनपुट क्या आएगा, नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, ऑल डायरेक्शन यानी कि आपको पता है 3 डायरेक्शंस थी, एक थी एक्स, एक थी y और फिर इस साइड थी वो z डायरेक्शंस थी। ठीक है, तो नेट हीट पुट इन ऑल डायरेक्शंस यानी कि हीट इनपुट इन x डायरेक्शन प्लस हीट इनपुट इन y डायरेक्शंस प्लस हीट इनपुट इन z डायरेक्शंस। अगर मैं x डायरेक्शन, फर्स्ट वन हम x डायरेक्शन को अगर कंसीडर करते हैं तो क्या आएगा, जैसे कि मैंने कहा था हीट इनपुट इन x डायरेक्शंस, यानी कि इधर फिग में हम देख सकते हैं qx जो है वो इनलेट है और qx प्लस dx आउटलेट है। ठीक है, तो हमें x डायरेक्शन में चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, qx माइनस qx प्लस dx ऐसा हम लिख सकते हैं। ठीक है, इन ऑल डायरेक्शंस वैसे ही होगा। अगर हम, ये तो हो गई x डायरेक्शंस की बात, x डायरेक्शन। अब अगर y डायरेक्शन की मैं अगर बात करूँ तो क्या होगा, y डायरेक्शन में क्या है, qy माइनस qy प्लस dy। ठीक है, वैसे अगर z कोऑर्डिनेट्स की बात करूँ, z डायरेक्शंस की बात करूँ तो क्या होगा, qz माइनस qz प्लस dz। ठीक है, ये हमको पता है। अल्सो इन अदर वर्ड्स से अगर आपको उसमें नहीं पता चला तो ये एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल क्या कहता है कि सपोज कोई एलिमेंट है, जैसे कि मैं कोई एलिमेंट ले लेता हूँ। ठीक है, ये कोई एलिमेंट है तो उसके ऊपर मैं कुछ एग्जाम्पल ही देख लेता, qx आता है। ठीक है, तो और इसके आउटलेट में क्या आता है, qx प्लस dx आता है। ठीक है, तो हमको पता है एनर्जी बैलेंस इक्वेशंस क्या होगा, qx इज इक्वल टू qx प्लस dx, लेकिन हमको इक्वल टू 0 के फॉर्म में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, qx इज माइनस qx प्लस dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये फॉर्म आया तो ये हम इसमें पुट करेंगे कहाँ पर, यहाँ पर हीट इनपुट इन x डायरेक्शंस। देखो वैसे ही हमें y डायरेक्शन में भी qy माइनस qy dy प्लस z डायरेक्शंस में qz प्लस dz ऐसे हमने लिखा है। ठीक है, अगर आपको फिर भी नहीं पता चला तो मैं और एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि कोई यही एलिमेंट अगर कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसमें अगर कोई फोर्स की बात करूँ तो यहाँ पर 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बाहर का फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 100 माइनस 20 करते हैं, तो यानी कि कितना, 80 न्यूटन आया। दिस इज अ वन टाइप ऑफ ऑल्सो एग्जाम्पल, बट इसमें QX है और QX प्लस DX है। ठीक है, हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं वैसे। ठीक है,
सो अब इसको हम इक्वेशन नंबर 2 काउंट कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे जाए तो कंसीडर इन एक्स डायरेक्शन, यानी कि अब सिर्फ हम एक्स डायरेक्शन की बात करेंगे, ठीक है। ये एक्स डायरेक्शन, ये हो गया वाई डायरेक्शन और फिर ये जेड हो गया। तो अब हम सिर्फ कंसीडर करेंगे एक्स डायरेक्शन के लिए। तो एक्स डायरेक्शन के लिए क्या कंसीडर करेंगे, नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन क्या था, क्यू एक्स माइनस क्यू एक्स प्लस डी एक्स, सॉरी ये प्लस आएगा इधर, प्लस डी एक्स, ठीक है। इसको हम थर्ड इक्वेशन काउंट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा आगे जाते हैं, उसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज, हम टेलर्स इसमें ये क्यू एक्स प्लस डी एक्स को हम टेलर सीरीज में अगर एक्सपांड करते हैं तो क्या आएगा, हम जानते हैं टेलर सीरीज का एक्सपांशन क्या होता है। इसमें हम क्यू एक्स प्लस डी बाई डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस कोमा डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्यू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल्स प्लस इन्फाइटेजिमल, ठीक है। अब हम इसको क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स इंटू क्यू एक्स जो है वो 1 आता है, ठीक है, और डी एक्स अपॉन डी फैक्टोरियल वो तो 1 ही आता है। मतलब इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही निग्लिजिबल आएगी, मतलब निग्लिजिबल यानी कि 1 से भी छोटा आएगा, ठीक है। तो हम सॉरी इसमें नहीं, इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ही छोटी आएगी, यानी कि क्यू एक्स यानी कि 1, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्यू एक्स यानी कि 1 आती है, और उसमें भी डी एक्स अपॉन 2 फैक्टोरियल है तो वो तो 1 आएगा, तो फिर उससे भी छोटी वैल्यू आ जाए। सो हम क्या करेंगे, इसके आगे के जो टर्म्स है, ठीक है, तो इसके आगे क्या आएगा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर क्यू एक्स इंटू डी एक्स अपॉन 3 फैक्टोरियल। वैसे कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, इसलिए मैंने इन्फाइटेजिमल लिखा है। सो इज वेरी स्मॉल, सो हम इसको क्या करते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब कौन सा फैक्टोरियल, इसमें डी एक्स 1 फैक्टोरियल आएगा 1, इधर हमने डी एक्स लिख दिया। सो अब हम क्या करेंगे, ये तो निग्लिजिबल हो गया, यानी कि इसको हम निग्लेक्ट कर देंगे, यानी कि 0, ठीक है। तो अब हमने क्या लिखा, क्यू एक्स प्लस डी एक्स इज इक्वल टू क्यू एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स, 1 फैक्टोरियल की कीमत होती है 1, ठीक है। सो ये इक्वेशन जो आया वो क्यू एक्स प्लस डी एक्स का आया। सो हम क्यू एक्स प्लस डी एक्स को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर हमारा 3 में, क्यू एक्स प्लस डी एक्स में। सो हम क्या करेंगे, क्यू एक्स प्लस नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन, तो हमने क्या किया, क्यू एक्स को क्यू एक्स ही रखा, और ये हमारा जो सूत्र है, जो फॉर्मूला वो हमने यहाँ पर क्यू एक्स प्लस डी एक्स में हमने पुट किया। तो हमारा क्या फॉर्मूला था, क्यू एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया हमने। सो अब हम क्या करेंगे, ये जब हम इस कॉमा को हम क्या करेंगे, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या होगा, माइनस क्यू एक्स आ जाएगा, और फिर ये बाहर निकलेगा तो फिर ये भी माइनस हो जाएगा। इसको हमें ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है, ठीक है। तो माइनस अंदर चला जाएगा, तो क्यू एक्स ये वाला प्लस है और ये माइनस है, तो फिर क्या होगा, प्लस और माइनस दोनों कट हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचा, माइनस डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स। सो हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन आ गया हमारा माइनस डेल बाई डेल एक्स क्यू एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हो गई इसकी बात, ठीक है। हमने क्या फाइंड किया, क्यू एक्स प्लस डी एक्स। अब हम बात करते हैं क्यू एक्स की। तो क्यू एक्स को हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ हम क्या करेंगे, क्यू एक्स यानी कि क्या होता है, माइनस के इंटू ए इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। तो हमें एक्स डायरेक्शन की बात करें तो क्यू एक्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। पुट अबव इक्वेशन, ठीक है, ऊपर वाला जो इक्वेशन है उसमें हम पुट करेंगे। सो नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन, तो क्या आएगा, हम इस क्यू एक्स की वैल्यू को हम इधर पुट करेंगे, ठीक है। ये जो हमारा इक्वेशन आया है इधर पुट करेंगे, तो क्या आएगा, इधर हम अगर पुट करते हैं तो माइनस डेल बाई डेल एक्स अंडर ब्रैकेट में माइनस के एक्स इंटू ए एक्स इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल एक्स। अब ये कंटिन्यू रहेगा, और हम क्या करेंगे, माइनस डेल एक्स ए एक्स यानी कि क्या होता है, एरिया ऑफ एक्स डायरेक्शन। अब सिंपल अगर मैं बात करूँ तो इधर एरिया ऑफ ए एक्स का एरिया कौन सा आएगा, ये वाला आएगा, ठीक है। तो फिर एरिया यानी कि क्या होता है, क्यू जेड इंटू डी वाई, ठीक है। एरिया ऑफ एक्स यानी कि क्यू जेड इंटू डी वाई वैसे आएगा, ठीक है। तो वही हमने पुट कर देता हूँ वहाँ। तो यहाँ पर हमने ए एक्स का एरिया क्या आया, डी वाई इंटू डी जेड, वो हमने पुट कर दिया इंटू डी टी बाई डी एक्स इंटू एक्स डी एक्स, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, इस डेल एक्स को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और इस डी एक्स को हम अंदर इस साइड ले जाएंगे, ठीक है। मतलब दोनों टर्म को हम ये ब्रैकेट को रिमूव कर देंगे और दोनों टर्म को अंदर हम डाल देंगे। तो क्या आएगा, ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस के एक्स इंटू डेल एक्स डेल वाई और डेल जेड इंटू डेल टी बाई, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 4। सेम एज सिमिलरली जो हमने किया था इधर अकॉर्डिंग टू टेलर सीरीज और अकॉर्डिंग टू फूरियर्स लॉ, ठीक है। सेम टू सेम हमको करना है वाई डायरेक्शंस में एंड जेड डायरेक्शंस में। तो अब हमें क्या आएगा, सेम टू सेम नेट हीट इनपुट इन वाई डायरेक्शन इज इक्वल टू प्लस के वाई, प्लस यानी कि पॉजिटिव साइन के वाई इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर।
सेम एज नेट हीट इनपुट इन एक्स जेड डायरेक्शन, ये होगी वाई डायरेक्शन, ये हो गई अब जेड डायरेक्शन में बड़ा इज इक्वल टू के जेड इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, इधर डेल एक्स स्क्वायर इन सो एक्स डायरेक्शन, अगर वाई डायरेक्शन में होगा तो डेल वाई स्क्वायर आएगा और जेड डायरेक्शन में होगा तो डेल जेड स्क्वायर आएगा, साथ ही साथ मल्टीप्लाई में भी के वाई के एक्स के वाई के जेड आएगा, ठीक है। सो अब हमें ये इक्वेशन नंबर 4, 5 और 6 मिल गई। सो अब हम क्या करेंगे, 4, 5 और 6 इक्वेशंस पुट इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 हमारा क्या था, इक्वेशन नंबर 2 था ये वाला पार्ट 1 का, नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शंस, उसमें था हम इतना फाइंड आउट कर दिए हैं, ठीक है। नेट हीट इनपुट इन एक्स डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट वाई डायरेक्शन, नेट हीट इनपुट इन जेड डायरेक्शन। सो अब हम इस 2 नंबर की इक्वेशन में हम पुट करेंगे इसकी वैल्यू। तो अगर हम पुट करेंगे नेट हीट इनपुट इन ऑल डायरेक्शंस, यानी कि हम इसको सब में पुट कर दिए, के एक्स डी एक्स डी वाई डी जेड डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, देखो ये हमने पुट कर ली प्लस करके, क्योंकि यहाँ पर प्लस है, ठीक है, ऑल डायरेक्शंस। सो के वाई के जेड डी वाई डी जेड ओके इंटू डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर हमने पुट कर ली, प्लस ये 6 वाला इक्वेशन के जेड डी एक्स डी वाई और डी जेड इंटू डेल स्क्वायर टी डेल जेड स्क्वायर। सो अब हमें एक थोड़ा अज्यूम करना है कि अज्यूमिंग आइसोट्रोपिक मटेरियल, ये जो मटेरियल मैंने आपको बताया था, तो वो जो मटेरियल है, वो जो नमूना है, जो है वो आइसोट्रोपिक मटेरियल। आइसोट्रोपिक यानी कि क्या है, के इज इक्वल टू के एक्स इज इक्वल टू के वाई इज इक्वल टू के जेड, वेयर के इज थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी इज सेम इक्वल रहती है आइसोट्रोपिक मटेरियल में। सो हम क्या करेंगे, इक्वल इसमें हम कॉमन काट लेंगे, किसको कॉमन काटें, पहले तो के वाई के एक्स के वाई के जेड यानी कि के हो गया, ठीक है। तो के और आप देखो इसमें डी जेड सॉरी डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड सब में कॉमन है, ठीक है। तो के एक्स तो इक्वल टू के हो गया, के वाई भी इक्वल टू के हो गया और के जेड भी इक्वल टू के हो गया, ठीक है, आइसोट्रोपिक मटेरियल है इसलिए। तो अब हम के और ये सब कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि ये अंदर रहेगा, प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर ये अंदर रहेगा, प्लस डेल टी स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर ये रहेगा। ये हो गई पार्ट 1 का इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन नंबर 7 काउंट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये हो गया हमारा पार्ट नंबर 1 तो आ गया। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2, हीट जनरेटेड इन एलिमेंट पार्ट 2, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखते हैं। सो अगर पार्ट 2 की बात करें तो हीट जनरेटेड इन एलिमेंट, तो क्या होगा, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। हमें अगर फाइंड आउट करना है हीट जनरेटेड इन एलिमेंट तो क्या होगा, हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, यानी कि हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि क्या होगा, किलोवाट अपॉन मीटर क्यूब इनटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, मीटर क्यूब। सो यहाँ से मीटर क्यूब कैंसिल आ जाएगा, तो फिर इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या आएगा, किलोवाट, ठीक है। तो हीट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि क्यू जी इंटू वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट यानी कि डी एक्स डी वाई और डी जेड, ठीक है, ये तो आपको पता है। वॉल्यूम यानी कि तीनों जो बाजू रहती है उसको साइड्स के इंटू कर देने का, ठीक है, वॉल्यूम हो गया वो। सो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8। ये हो गया हमारा पार्ट 2 कंप्लीट, आंसर आ गया। सो पार्ट 3 हमारा क्या था, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 3, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि mCp डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा टी नहीं पर हम डेल टी अपॉन डेल टी लिखेंगे, ये बड़ा वाला टी है और ये छोटा वाला टी है, ठीक है। ये बड़ा वाला टी यानी कि टेम्परेचर का दर्शाता है और ये जो छोटा वाला टी है वो टाइम का दर्शाता है, ठीक है। तो ऐसा है बड़ा वाला छोटा, ये तो आपको सिर्फ समझने की बात है। तो एम यानी कि हमें पता है रो इंटू वी होता है, ठीक है, रो यानी कि डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है। तो मास का यूनिट क्या है, केजी, इज इक्वल टू रो का क्या है, केजी पर मीटर क्यूब, और वॉल्यूम का क्या है, मीटर क्यूब। सो मीटर क्यूब कैंसल, इज इक्वल टू केजी, ठीक है। तो क्या आएगा इसका यूनिट, केजी। सो इंटरनल एनर्जी यानी कि रो वी सीपी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल टी, ठीक है। तो ये हम इसमें पुट करेंगे तो हम जानते हैं वॉल्यूम अभी हमने फाइंड किया था, वॉल्यूम ऑफ एलिमेंट क्या होगा, डी एक्स डी वाई इंटू डी जेड। तो रो इंटू वॉल्यूम की कीमत अगर हम इसमें पुट करेंगे तो डी वाई डी एक्स डी वाई डी जेड इंटू सीपी इंटू डेल्टा टी अपॉन डेल टी, ठीक है। ये हो गई हमारा इक्वेशन नंबर 9। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो 7, 8 और 9 जो इक्वेशन है यानी कि पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 का, वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1, हमारा जो फर्स्ट वाला इक्वेशन था उसमें पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हम पुट करते हैं इसमें तो क्या आएगा, ये पूरा इक्वेशन जो है वो फर्स्ट वाला इक्वेशन हमने क्या है, मैंने कहा था कि हम के और डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन निकालते हैं, ठीक है, वो वाला फर्स्ट इक्वेशन था तो वो हमने पुट किया, प्लस ये अभी 8 वाला इक्वेशन है जो क्यू जी इंटू डी एक्स डी वाई डी जेड वो हमने पुट किया, इज इक्वल टू रो सीपी डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट वाला इक्वेशन था, यानी कि हीट इनपुट नेट हीट इनपुट प्लस हीट जनरेटेड इन एलिमेंट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो सब इसमें हमने वैल्यू पुट आउट कर दी है, ठीक है। तो अब हमें क्या मिलेगा,
अब हम क्या करते हैं इसमें, इन सब में एक बात है वो। सो फ्रेंड्स, ये मैंने कुछ इक्वेशन लिख दिया ऐसा, ये पार्ट 1 प्लस ये पार्ट 2 और इक्वल टू पार्ट 3 एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। अगर मैं सिंपल बात करूँ तो ये फिर 2 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन लिया है, dx dy इंटू डी जेड, dx dy इंटू डी जेड, ठीक है। और फिर ये के जो है वो ये 1 पूरे ब्रैकेट का के है, ठीक है। तो वो मैंने बाहर कर दिया। सो अंदर इसमें क्या बचेगा, डेल स्क्वायर टी इंटू डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। ये बचा बाहर, प्लस करके अब हम इसमें भी क्यू जी अपॉन के जो है वो डाल देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू रो इंटू सी पी इंटू डी एक्स इंटू डी वाई इंटू डी जेड टू डी टी बाई डी टी। इसमें क्यों के किया, क्योंकि ये के जो है वो हमने कॉमन निकाल दिया। तो इसके नीचे तो कोई के है ही नहीं, तो अब हमें इधर से हम क्या करेगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। सो जो मल्टीप्लाई वाला के है वो हमने बाहर निकाल दिया है, ठीक है। तो अब हम दोनों में दिखेंगे तो फिर ये डी एक्स डी वाई डी जेड कॉमन है, डी एक्स डी वाई डी जेड, सो ये निगलेक्ट हो जाएगा। सो अंदर हमारे पास क्या बचा, के इंटू, अब ये हम क्या करेंगे, के को इसके नीचे डाल देंगे, यानी कि हम क्या करेंगे, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू रो इंटू सी पी इंटू के अपॉन के इंटू डी टी बाई डी टी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं अल्फा इज इक्वल टू के अपॉन रो सी पी, ठीक है। ये वैल्यू है थर्मल डिफ्यूजिविटी की, थर्मल डिफ्यूजिविटी की जो वैल्यू है अल्फा इज इक्वल टू आता है के अपॉन रो सी पी। सो हम अल्फा की वैल्यू इधर पुट करेंगे। अगर हम पुट करेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस क्यू जी अपॉन के इज इक्वल टू, के इधर रो इंटू सी पी अपॉन के है और इसमें के अपॉन रो सी पी है, तो 1 अपॉन अल्फा लिख देंगे इंटू डेल टी अपॉन डेल टी। सो ये हमारा जनरल हीट कंडक्शन इक्वेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का आ गया, 3D आ गया, ठीक है। ये कौन सा है, 3D आ गया। अगर हमको एग्जाम में 1D पूछा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, फॉर 1D हीट कंडक्शन इक्वेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या आएगा, डेल स्क्वायर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा इंटू डेल टी बाई डेल टी, ये आएगा, ठीक है। ये आ गया हमारा 1D। सो ये कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें माय चैनल को। प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें यार, मुझे सपोर्ट मिलेगा। प्लीज़, धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।